नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें उदाहरण सहित। सर्वनाम संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। हिंदी में यही सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। इनकी संख्या वैसे 11 है, लेकिन हम इस वीडियो में 6 सर्वनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष के लिंग के अनुसार क्रिया का व्यवहार होता है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार जब स्त्री करेगी तब उसकी क्रिया स्त्रीवाचक होगी। जैसे मैं जाती हूँ, इसके विपरीत जब पुरुष इसका व्यवहार करेगा तब उसकी क्रिया पुरुषवाचक होगी। जैसे मैं जाता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार: पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है उत्तम पुरुष। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमें, हमसे। उत्तम पुरुष के उदाहरण: मैं खाना खाना चाहता हूँ, मेरा नाम विकास है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। ये सारी चीज़ें, ये हुआ उत्तम पुरुष। अब हम पुरुषवाचक के दूसरे भाग मध्यम पुरुष के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मध्यम पुरुष वह पुरुष होता है जिससे वक्ता बात कर रहा होता है। मध्यम पुरुष को श्रोता भी कह सकते हैं। जैसे तुम, तू, तुम, लोग, तुमसे आदि। मध्य पुरुष के उदाहरण: मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद हो, तुमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए, तुम कहाँ से आए हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सारे उदाहरण मध्यम पुरुष के हुए। अब अगला हम डिस्कस करने वाले हैं अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात किया जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये आदि। उदाहरण के लिए, वह कल पटना गया था, यह मेरा घर है, वे लोग मेरे घर आए थे, ये आज क्या हो रहा है। अब हम सर्वनाम के अगले भेद के बारे में डिस्कस करने वाले, जिसका जो है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, अर्थात अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें, तुम, अपने, आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। उदाहरण: मैं अपने आप से ही गणित सीख गया था, आप सभी हमारे अपने हैं, यह मेरी निजी कंपनी है, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, यह काम स्वयं करना होगा। यह सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का उपयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए आदि। उदाहरण: तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। ये सर्वनाम का अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से 2 वाक्य या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसे, वैसी, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जैसा, जिसका, जो की। उदाहरण के लिए, यह वही गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी, मैं वही करूँगा जैसा तुम कहोगे, मैं स्वयं कहूँ, उसकी बहन मेरी दोस्त है, जिसकी जितनी गलती होती है उसे उतनी ही सज़ा मिलती है, मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते, वह चोरी कर रहा है जो कि गलत काम है। अब सर्वनाम के अगले भेद निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये आदि निश्चय का बोध कराते हैं। उदाहरण: वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है, ये सेब हैं, यह पुस्तक रानी की है। अब हम सर्वनाम के अगले भेद अनिश्चयवाचक
के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम से वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के अनिश्चित होने का बोध होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहाँ, वहाँ आदि। उदाहरण के लिए, कोई आने वाला है, तुम कुछ कर रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई आ गया तो हम क्या करेंगे, वहाँ कोई भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 6 प्रकार सर्वनाम के थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें फॉलो करें। धन्यवाद।